मैं पिछली बार नहीं आया था, लेकिन मैंने पढ़ा, जो आपने बोला था, मैंने कृष्णा जी से लेके उसमें पढ़ा भी। कर्मा वर्ड है और बहुत सी चीज़ें उस पर बात होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, रिनाउंसिएशन जो होता है, या इतने महान लोग जो कहते हैं कि एक लाइफ, जिसको स्वामी भी कहते हैं कि लाइफ, क्योंकि हम बार बार पैदा होते हैं तो एक लाइफ का पाथ है, जिसको स्टेट नेम से कंपोज है, लाइफ का पाथ है। तो रिनाउंसिएशन जो होते हैं, क्यों महान लोग रिनाउंसिएट करना चाहते हैं, या हम बोलते हैं कि जिसने रिनाउंसिएट करा वो महान है। तो रिनाउंसिएशन से कर्मा पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ज्यादातर तो ये देखने को आम तौर पर मिलता है कि जो बहुत त्रस्त आ गया है, ऐसे ही आम तौर पे सोचने वाली बात है, तो वो कहता है मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से वो तो रिनाउंसिएशन नहीं है। रिनाउंसिएशन तो उससे भी हायर लेवल होना चाहिए, जहाँ पे आप केवल सोच रहे हैं और चीजें खुद हो रही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। तो रिनाउंसिएशन से कर्मा पे क्या इफेक्ट कुछ पड़ता है, एक्चुअली में क्या होता है? ये क्या मेंटल प्लेन पे, हमारे स्पिरिचुअल प्लेन पे ऐसा क्या हो जाता है कि क्या हमारी आत्मा फ्री हो जाती है टू क्रिएट मोर? तो क्या हो जाता है ये? एक्चुअली ट्रूली रिनाउंसिएट, दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम कर्मा, बट ट्रूली रिनाउंसिएट। अब ये वास्तविक रिनाउंसिएशन या वास्तविक परित्याग क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट को पहले लोगों ने देखा ज़रूर कि जो व्यक्ति त्याग से भर गया है, रिनाउंसिएट हो गया है, उसको कोई कर्म नहीं बांधता। तो लोगों ने उसको बाहर से स्टडी किया होगा, बाहर से उसका अध्ययन किया होगा और फिर उसको कॉपी करने की कोशिश करी होगी। आम तौर से ज़िंदगी में यही दुर्घटना होती है कि लोग किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी व्यवहार से देखते हैं और उसकी कॉपी शुरू कर देते हैं, और फिर उसी पर एक नई उनकी सोच और नई फिलॉसफी पैदा हो जाती है। बेसिकली रिनाउंसिएशन उस स्टेट ऑफ माइंड का नाम है जहाँ पर व्यक्ति किसी भी चीज़ से बंधता नहीं है, यानी कि उसका अटैचमेंट नहीं है। इट इज स्टेट ऑफ टोटल डिटैचमेंट, जिसकी हमने अभी पहले बात की। डाइंग टू पास्ट एवरी मोमेंट, डाइंग टू पास्ट एवरी मोमेंट, दिस इज रिनाउंसिएशन। तो रिनाउंसिएशन कभी कोई लाइफ स्टाइल नहीं हो सकती, रिनाउंसिएशन के डूज एंड डोंट्स नहीं हो सकते, रिनाउंसिएशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। वो मोमेंट में पैदा हुई टोटल अलाइवनेस और टोटल अवेयरनेस। लेकिन अगर हम अपने साधुओं, सन्यासियों, संतों, इनकी तरफ निगाह डालें तो उनके रिनाउंसिएशन का पूरा पैटर्न है कि घर छोड़ते हैं, संबंध छोड़ते हैं तो रिनाउंसिएट होते हैं, ऐसा खाना खाते हैं तो ये त्याग की श्रेणी में आता है, ऐसे कपड़े पहनते हैं तो त्याग की श्रेणी में आता है। और फिर उस त्याग को मेंटेन करने के लिए वो बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। जैसे आज की तारीख में अगर तुम एक गिरुआ कपड़ा ढूंढने जाओ तो तुमको शायद ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़े, बजाय कि तुम जाकर एक टी शर्ट या जीन्स खरीद लाओ, वो तुमको किसी भी कोने पर मिल जाएगी। गिरुआ कपड़ा ढूंढने के लिए तुमको बहुत दूर जाना पड़ेगा, मुश्किल, या फिर कपड़ा लाके रंगना पड़ेगा, कुछ तिकड़म बैठानी पड़ेगी। क्यों करते थे वो लोग ऐसा? वो उनकी अपनी सोच रही होगी, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स के कम और ज्यादा होने से त्याग का कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति की लाइफ स्टाइल श्रिंक्ड हो या एक्सपेंडेड हो, इससे भी रिनाउंसिएशन का कोई रिश्ता नहीं। रिनाउंसिएशन एक स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर व्यक्ति कंप्लीट डिटैचमेंट में रह रहा है। और कंप्लीट डिटैचमेंट में है तो जाहिर सी बात है हमारी मेमोरी फॉर्म नहीं हो रही है। मेमोरी जो बन भी रही है वो बस केवल एक वर्केबल इंफॉर्मेशन की तरह है। अगर मेमोरी हमारी फॉर्म नहीं हो रही है तो कोई कर्मा भी फॉर्म नहीं हो रहा है, उसकी पकड़ भी नहीं है। मैंने ये किया तो मेमोरी बनी, उसका एक होल्ड आया, पकड़ आया, तो कर्मा पैदा हो गया। रिनाउंसिएट व्यक्ति इतनी अवेयरनेस से, इतनी टोटलिटी से, इतने डिटैचमेंट से कुछ कर रहा है कि वो
अभी का अभी वो पूरा हो गया, उसकी चीज़ कहीं, उसका रेजिडुअल जो है वो कहीं बचा ही नहीं। तो दैट्स वाई उस सेंस में, उस कॉन्सेप्ट में तो वो बिल्कुल उचित है और समझने जैसा है। लेकिन जो उसके नाम पर चलता रहा है, दैट इज टोटली स्टूपिड। करते होंगे, करते होंगे, ऐसा भी होता होगा। ये तो कोई कॉन्सेप्चुअल बात है, क्योंकि वो तो स्टेट ऑफ माइंड है, तो कैसे भी हो सकता है, होता हो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। शादी कर सकते हैं, अफेयर कर सकते हैं, एक ही शादी नहीं कई कई कर सकते हैं, अफेयर भी कई कई कर सकते हैं कि बात वहां पर नहीं है। देखो ये लैंग्वेज का एक आ गया होल्ड, हो सकता है अगर वो उनकी पार्ट ऑफ डेस्टिनी में वो कहीं पर वैसी चीज फ्लो में है, तो वो हो सकता है उतना भी स्ट्रगल ना करें उससे बचने का। अगर वो बचने का स्ट्रगल करते हैं तो अगेन वो उनकी पकड़ है। जैसे एक संत की एक बार मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, घर परिवार पत्नी सब छोड़कर वो चले गए, जंगल में रहे, फिर उनके हजारों शिष्य हो गए और बहुत चलता रहा, बहुत त्यागी व्यक्ति रहे। फिर कहते हैं कि वर्षों के बाद, जो बायोग्राफर ने लिखा है कि उनकी पत्नी जिसको पीछे छोड़ कर आए थे, उसकी मृत्यु की सूचना उनको मिली, तो उन्होंने कहा कि चलो फाइनली झंझट खत्म हो गई। बायोग्राफर ने तो उसकी तारीफ ही करी कि कितने त्यागी थे कि उस सूचना पर दुखी होने के बजाय उन्होंने कहा चलो फाइनली जो झंझट थी खत्म हो गई। मैंने जैसे पढ़ा, मुझे लगा कि इतने सालों झंझट बनी हुई थी क्या। अगर भाग कर भी वो कहीं मानसिक रूप से बची हुई चीज थी, तो तुम पकड़े हुए थे, तुम अटैच थे, तुम चीज से भागो या उसकी तरफ भागो, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। डिटैच्ड और जो त्यागी व्यक्ति है, ना वो किसी चीज से भागता है ना किसी चीज की तरफ भागता है, वो ठहरा हुआ है अपने अंदर। तो सच्चे त्यागी को तो पहचानना और जानना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आजकल बाबा लोग इसी चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको डिस्प्ले करना है अपने को त्यागी, तो उनको एक अलग लाइफ स्टाइल अपनानी है। अगर वो फिल्म का गाना सुने तो थोड़ा गिल्ट होता है उनको, तो भजन बजेंगे। जैसे कुछ बाबा लोग होंगे वो भजन वगैरह के प्रोग्राम करेंगे या सुनेंगे या ऐसा ही होगा। बट व्हाट इज भजन? एक तो भजन 90% मूर्खता का सारा सिस्टम है, फिल्मी गानों को एडॉप्ट करके बनाने वाला। कबीर और मीरा जैसे भजन लिखने वाले होते नहीं, तो वो स्तर भी नहीं है। और कोई अच्छी पोएट्री है, अच्छा सॉन्ग है, अच्छी गज़ल है, तो वो भी भजन ही है। क्वालिटी, उसकी मीनिंग, उसकी चीज़ होनी चाहिए। फिर कपड़ा क्या पहना नहीं पहना, ये सब बड़ा एक स्टीरियोटाइप चीज़ें लोगों ने बना दी। धार्मिक लोग होंगे वो मंदिर जाएंगे, आरती करेंगे, टीका लगाएंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे धार्मिक लोग। जो धार्मिक नहीं है वो कहेगा मैं नहीं जाता, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। डिटैच्ड व्यक्ति होगा, रास्ते में पड़ता होगा जाने जैसा, तो वो जा भी सकता है, और रास्ते में उसके नहीं पड़ता होगा तो वो सोच कर कभी नहीं जाएगा कि मुझे जाना है। उसको हो सकता है याद भी ना आए कभी, क्योंकि वो जहाँ है वही मंदिर है, वो तो अपनी ही एक अलग दुनिया में है। भोजन भी उसका इंट्यूटिव होगा। जो त्यागी व्यक्ति होगा उसका भोजन भी डिजाइंड नहीं होगा कि ये खाना है ये नहीं खाना है, इंट्यूटिव होगा। जो उसका शरीर मन उस मोमेंट में मांग करेगा वो उसको ग्रहण करेगा, नहीं है तो नहीं। शब्द आया कंप्लीट डिटैचमेंट का, तो उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए? और डिटैचमेंट जैसे ग्रेजुअल होता है, कंप्लीट डिटैचमेंट ग्रेजुअली होगा तो इंस्टेंट हो सकता है? देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ग्रेजुअल भी हो सकता है और इंस्टेंट भी हो सकता है। जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन तो वो सडन ही होगा, अचानक ही होगा, चाहे वो ग्रेजुअल हुआ हो या इंस्टेंट हुआ हो। लेकिन कंप्लीट में तो एक दिन पूरा एक ही मोमेंट में आएगा, इसलिए उसमें तो कोई ग्रेजुअल नहीं। लेकिन ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो सकती है।
ग्रेजुअली हम धीरे धीरे चीज़ों से छूट सकते हैं। अब ये एक सीढ़ी से उतरने या चढ़ने जैसा है। आप एक एक स्टेप, अगर सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं तब भी सीढ़ी से पार हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तब भी, एनीवे एक एक स्टेप छूट रहा है और एक आखिरी कदम पर आपकी पूरी सीढ़ी छूटेगी, तो वो उस टाइम पर तो कंप्लीट डिटैचमेंट होगा। लेकिन हमारी जैसे जैसे समझ विकसित होती है, जैसे जैसे अवेयरनेस विकसित होती है, तो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें हटती हैं। कभी लोगों के जैसे इंटरेस्ट के, रुचियों के दायरे हैं समझ के, उस हिसाब से वो चीज़ आना शुरू होती है। कभी कभी कुछ लोग सबसे पहले भोजन की तरफ अवेयर हो गए तो उसके प्रति वो भाव पैदा हो गया। कुछ लोग संबंधों की तरफ अवेयर हो गए तो उधर वो भाव पैदा हो जाएगा। डिटैचमेंट बहुत ही जॉयफुल है, वो निराशा से भरा नहीं है, उदासी से भरा कि निराश होकर हमने सब छोड़ दिया। समझ आ गई तो आप पकड़े नहीं गए, आपकी पकड़ नहीं है। फिर किसी को थॉट पर आ गया, यानी जो नॉलेज है सो कॉल्ड, उधर किसी ने अपनी अवेयरनेस को मोड़ा तो हो सकता है वो नॉलेज से डिटैच होने लगे धीरे धीरे। तो जितने भी लाइफ के हमारे डेली फंक्शनिंग के स्फीयर हैं, दायरे हैं, हमारी अवेयरनेस जिस दायरे पर भी जा सकती है उस दायरे से डिटैचमेंट विकसित हो सकता है। फिर वो धीरे धीरे दूसरे दायरे पर आएगा, फिर और दायरे बढ़ेंगे, एक दिन वो कंप्लीट हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि ये बढ़ती हुई, विकसित होती हुई एक समझ और सजगता की यात्रा है जिससे वो घटना घटती है।